नमस्कार, मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है हिंदुओं का अपमान, मचा घमासान। जी हां, राहुल गांधी ने हिंदुओं को लेकर सदन में जो टिप्पणी की उस पर दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक घमासान छिड़ गया है। बीजेपी इसे बहुसंख्यकों का अपमान बता रही है और राहुल से माफी मांगने का कह रही है। कई बीजेपी नेताओं ने तो राहुल से इस्तीफा देने की मांग भी कर दी है। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता भी राहुल की टिप्पणी को गलत बता रहे हैं। लक्ष्मण सिंह ने इसको लेकर पोस्ट किया है। हालांकि दिग्विजय सिंह और उनके बेटे जयवर्धन सिंह राहुल के बचाव में उतर आए हैं। उन्होंने बयान को गलत तरीके से पेश करने के आरोप लगाए। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या नेता प्रतिपक्ष बनने से उत्साहित राहुल ने हिंदुओं पर टिप्पणी कर खुद के साथ पार्टी की मुसीबत बढ़ा दी है? क्या राहुल ने बीजेपी को फिर से वो मुद्दे दे दिए हैं जिसमें वो राहुल को हिंदू विरोधी बताती है? वहीं राहुल के बयान को जब उनके पार्टी के ही नेता गलत बता रहे हैं तो ऐसे में कांग्रेस उनका बचाव कहां तक कर पाएगी? आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी के पहले संबोधन को लेकर बवाल मचा है। सदन से लेकर सड़क तक उनका विरोध हो रहा है। राहुल गांधी के पुतले फूके जा रहे हैं और अब यही आग मध्य प्रदेश तक आ पहुंची है। सदन में राहुल गांधी की ओर से हिंदुओं को लेकर की गई इस टिप्पणी पर मध्य प्रदेश विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से लेकर बीजेपी के तमाम मंत्री और विधायकों ने राहुल गांधी से माफी मांगने को कहा और उनके बयानों को बहुसंख्यकों का अपमान बताया। सीएम ने तो ये तक कह दिया कि राहुल को इस बयान की कीमत चुकानी पड़ेगी। कैसे बीजेपी ने राहुल और कांग्रेस पर निशाना साधा, आप वो सुन लीजिए। राहुल गांधी बहुसंख्यक समाज, हिंदू समाज का अपमान कर रहा है और कांग्रेस चुपचाप देख रही है। कांग्रेस को इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। इटली के संस्कार फूट फूट कर भरे हुए हैं नेहरू परिवार में। राहुल गांधी का ये बयान इस बात को स्थापित करता है कि सोनिया गांधी के घर में आज भी इटली के ही संस्कार दिए जा रहे हैं। कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के चुनाव के वक्त अपने आप को हिंदू प्रदर्शित करना और जीतने के बाद हिंदुओं का अपमान करना, ये हिंदुओं पर कुठाराघात है। कांग्रेस की कठिनाई यही है, जैसे ही उनको लगता है कि वो कुछ कंफर्टेबल जोन में आ गए हैं या कुछ बेहतर स्थिति में आ गए हैं, वो देश की बहुसंख्यक आबादी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां शुरू कर देते हैं। और वही राहुल गांधी जी ने एक बार फिर से किया है। ऐसी टिप्पणियां करना एक तरह से देश की बहुसंख्यक आबादी और देश दोनों का अपमान है। इधर बीजेपी राहुल से इस्तीफे की मांग कर रही है, उनको घेर रही है, तो दिग्विजय सिंह के भाई और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लक्ष्मण सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर राहुल की टिप्पणी को गलत ठहराते हुए इसे अशोभनीय और अनावश्यक बताया। हालांकि दिग्विजय सिंह ने पोस्ट कर राहुल गांधी का समर्थन किया तो उनके बेटे और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने बीजेपी पर पलटवार किया और कहा कि बीजेपी की आदत है कि राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाए। कि राहुल गांधी जी के जो भी बयान होते हैं उनको तोड़ मोड़ के प्रस्तुत करते हैं। कहीं ना कहीं जो परिणाम उत्तर प्रदेश में आए हैं और पूरे देश भर में जो कांग्रेस की बहुमत बढ़ी है, उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि आज भाजपा में और विशेषकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी में भय है राहुल जी के प्रति। कुल मिलाकर राहुल गांधी और कांग्रेस फिर बीजेपी के निशाने पर है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी उनके बयान को इसलिए भी बड़ा मुद्दा बना रही है क्योंकि राहुल गांधी ने उनके कोर वोटर्स माने जाने वाले बहुसंख्यकों को टारगेट किया है और बीजेपी शुरू से ही ये आरोप लगाती रही है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है। लिहाजा अब राहुल का बयान उनके साथ पार्टी की भी मुश्किलें बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला, बीजेपी के पूर्व विधायक घनश्याम पिरोनिया, वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर और हमारे सहयोगी मनोज वर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत नीलाभ जी आपसे ही करते हैं। क्या अति उत्साह में हिंदुओं के खिलाफ टिप्पणी कर गए राहुल गांधी, जिससे कांग्रेस की मुसीबत बढ़ गई है? भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये बैसाखियों पर चल रही है और राहुल गांधी का जो प्रेजेंटेशन था पहली संसद में था, उससे जो बौखलाहट भरे ये बात को पकड़ना है, बात को तोड़ मोड़ कर पेश कर रहे हैं। राहुल जी के भाषण को तोड़ मोड़ कर पेश करना, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाए कवायद करना और बात को पकड़ना और तोड़ मोड़ कर पेश करना। राहुल जी ने क्या कहा था मुझे बताएं। राहुल जी के भाषण का मूल यह था कि हिंदुस्तान महापुरुषों का देश है। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, त्रिशूल जमीन में गाड़ देते कि ना तो मैं भयभीत करूंगा ना भयभीत होऊंगा। तो जो लोग नफरत फैलाते हैं, 24 घंटे हिंसा की बातें करते हैं, वो हिंदू धर्म में कहीं नहीं लिखा है। साफ लिखा है सच का साथ दो, यही कहा राहुल जी ने, इसके अलावा कुछ नहीं कहा। मैं शब्दशः बता रहा हूँ आपको। ना तो भाजपा शब्द सा तो हमने सुना है आपको नीलाभ जी। तो सुनिए, बात तो सुनिए, बुरी बात तो होनी है। प्रभु आपने मुझे बुलाया है ना। तो न तो भाजपा हिंदू है, अब हिंदू के ठेकेदार है, ना आरएसएस हिंदू धर्म के ठेकेदार है। ये जरूर है कि ना तो हिंदू धर्म के रक्षक है, हिंदू धर्म के की परिभाषा को तोड़ मरोड़ के पेश करके ये अपनी राजनीतिक दुकान चला रहा है, राज्य की रोटियां सेक रहा है। अच्छा। हिंदू धर्म के ठेकेदार तो नहीं है। तो फिर लक्ष्मण सिंह ने पूरा भाषण नहीं सुना लगता है नीलाभ जी। आपकी पूरी आप ही के नेता दो गुटों में बट गए। अरे प्रभु, मैं आपकी पूरी शंका का समाधान करना, थोड़ा धैर्य रखे आप। तो हिंदू धर्म में ये प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण। आप वो मत बोलिए, मैं भाषण पे बात कर रहा हूँ, जो उन्होंने भाषण दिया उस पर। ये मूल मंत्र है या नहीं? भाई उन्होंने कहा हिंदू हत्या, आतंकवाद, इस शब्दों का इस्तेमाल किया है, जो शब्द बाद में उन्होंने जोड़ा है। बाद में कहा है कि भाजपा तो बोला ही नहीं उन्होंने, हिंदू क्यों बोला, बोलते भाजपा। राहुल जी ने ये स्पष्ट कहा कि हिंदू में कहीं नहीं लिखा हिंसा फैलाओ, कहीं नहीं लिखा किसी को भयभीत करो। तो लक्ष्मण सिंह को समझाइए, उन्होंने गलत सुन लिया होगा। और मुझे लगता है आपने नहीं सुना पूरा भाषण, मैंने पूरा सुना था। मैं बताया था ना आपको, आप सुनेंगे तो सुना पाऊंगा ना प्रभु। लक्ष्मण जी का जो व्यक्तिगत बयान है, उनका व्यक्तिगत है, उनके ऊपर में कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। ये नितांत व्यक्तिगत बयान है उनका। लेकिन मैं राहुल जी के भाषण का समर्थन करता हूँ। लक्ष्मण जी की टिप्पणी नितांत व्यक्तिगत है। जो उन्होंने भाषण दिया उसका आप समर्थन कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी समर्थन कर रही है। कहीं भी उन्होंने उनके भाषण को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, उन्होंने कहीं नहीं कहा। संसद की कार्रवाई लायक थी भैया, कौन तोड़ मरोड़ देगा उसको? सीधी बात है, उसमें ये कहा गया हिंदू धर्म में कहीं नहीं लिखा हिंसा फैलाओ, ये हिंदू धर्म में कहीं लिखा है भयभीत करो, न ये कहा है कि भयभीत हो। तो अच्छा, आपने सुना नीलाभ जी, कल आपने लाइव सुना था क्या? जी हाँ सुना, अभी भी सुना मैंने। तो कुल मिला के बात यह है कि आप हिंदू धर्म की गलत परिभाषा पेश कर रहे हैं और आप बात को पकड़ रहे हैं। जब भी आप अयोध्या आ रहे, जब भी आप चित्रकूट आ रहे, आप रामटेक आ रहे, आप नासिक आ रहे। नहीं, ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जैसा हो गया ना। यदि आप गलती कर गए थे तो माफी मांग लेते। काहे को माफी मांगे? शब्दों तोड़ मोड़ के पेश किया, आप गलत ढंग से पेश आ रहे। उन्होंने क्या कहा? अच्छा आप बताएं, हिंदू धर्म में कहां लिखा हिंसा की जाए या भयभीत हुआ जाए, बोल रहे हैं या भयभीत किया जाए? कहां लिखा है? भाई आपके नेताओं ने हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया ना। वो कहते बीजेपी वाले, आरएसएस वाले कहते तो कोई दिक्कत नहीं थी, हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया है तो हिंदू में तो सब आ गए, सारे सनातनी आ गए उसमें। हिंसा के लिए तो किसी धर्म में नहीं लिखा, किसी धर्म में लिखा है, ना बाइबल में लिखा है। धर्म में नहीं लिखा कि भयभीत करो या भयभीत हो, न डराओ। कहीं राहुल ने ही तो कहा है। जो लोग नफरत फैलाते हैं, 24 घंटे हिंसा चलिए आप मानेंगे नहीं, आपने सुना नहीं लगता है। पिरोनिया जी वो कह रहे हैं कि आप तोड़ मरोड़ कर उनके बयानों को इस तरह से पेश कर रहे हैं, उन्होंने नहीं कहा है ऐसा। नहीं देखिए, जैसे अभी आपने भी कहा, संसद की कार्रवाई चल रही है, पूरा देश उसको उसके प्रसारण को लाइव देख रहा है। अब वहां कैसे उसको और तोड़ेंगे मरोड़ेंगे, कैसे इस प्रकार का कर सकते, मुझे समझ में नहीं आता। असल में क्या है, कांग्रेस की मानसिकता ही यही है, उसको ना तो संसदीय परंपराओं के सम्मान की चिंता है और ना संसदीय इस प्रकार की संस्थाओं पर उनकी और कहना चाहिए उनका विजन वो है। केवल आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम है। हम सब देख रहे थे कैसे वो देवी देवताओं के चित्रों का प्रदर्शन कर रहे थे, जबकि जो है आदरणीय हमारे लोकसभा अध्यक्ष ने नियम कायदे कानून की पुस्तिका को दिखाते हुए हवाला दिया था कि इस प्रकार के और जो है चित्रों का प्रदर्शन करना ठीक नहीं। लेकिन आप देखेंगे उसके बाद में भी जो हठधर्मिता है
अरे भाई, आप 99 जीते हो केवल। आपको जनता जनार्दन ने जनादेश नहीं दिया है, और जनता जनार्दन ने आपको विपक्ष में बैठने के लिए कहा है। विपक्ष में बैठ करके आप देश को अगर गुमराह करेंगे, अरे कहां डराने की बात हम करते हैं, कहां हिंदू समाज जो है भयभीत करने की बात करता है। और वास्तव में सही कहा ब्रजेश जी ने, आप कहते संघ वाले डरा रहे हैं, आप कहते भाजपा डरा रही है, आप कहते सरकार डरा रही, तो समझ में आती। हिंदुओं के ऊपर आपने, अरे भाई क्या समझ में। देखिए, ये देश राम का है, परिवेश राम का है। इन हिंदू विरोधी सनातन विरोधियों से संघर्ष करना आदेश राम का है। हमने कभी किसी के हक पर न हाथ डाला, सबको बता दिया है सद्भाव का उजाला। अरे भारत वसुंधरा क्या संसार जानता है, ये देश अयोध्यापति अखिलेश राम का है। वो लोग कह रहे हैं कि आप राहुल से भयभीत हो गए हैं। घनश्याम जी कभी सम्मेलन नहीं चल रहा, सुनिए। हिंदू समाज कभी किसी को भयभीत नहीं करता है। ये भ्रम फैला करके 99 तक आए ना, ये भ्रम फैला करके आप 99 तक आए। अगली बार आप इतने भी नहीं आएंगे, आप निश्चित रहें। और जनता सब समझती है, सब जनता देख रही है, और आने वाले समय में उसका जवाब जनता आपको देने वाली है। ठीक है, जनता जवाब देगी। मैं नीलाभ जी आपसे भी जवाब लूंगा, इससे पहले मनोज जी को भी जोड़ लेता हूं। मनोज जी, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी चूक कर गए, और चूक कर गए तो माफी मांगना चाहिए, लेकिन पूरी पार्टी बचाव में उतरे आई है, इसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा? एक मौका दे दिया बीजेपी को, या 99 सीट मिलकर इतना फुदफुदा रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर एक संवैधानिक पद पर राहुल गांधी को पहली बार उन्होंने एक जिम्मेदारी उठाई है, क्योंकि मनमोहन सिंह के 10 साल के कार्यकाल में भी वो चाहते तो केंद्र के मंत्री या किसी संवैधानिक पद पर रह सकते थे, लेकिन एलओपी वो बने हैं और मजबूत गठबंधन के हैं। क्योंकि पिछले 3-4 दशक में देख लें तो इतना मजबूत विपक्ष कभी नहीं रहा है, तो ये पहली बार था। और एक अच्छा मौका मुझे लगता है, राहुल गांधी ने बहुत अच्छा भाषण भी दिया था, तमाम सारे मुद्दों पर घेरा भी, लेकिन हिंदुओं को लेकर जो उन्होंने बयान दिया है और जिन प्रतीकों का इस्तेमाल किया है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनसे चूक हो गई। अब चूंकि एलओपी ने कहा है और संसद से वो भले हटा दिया, लेकिन राहुल गांधी आज भी अपने उस बयान पर कायम है। ये बात हो रही है कि पीएम के टोकने के बाद उन्होंने हिंदू की जगह आरएसएस और बीजेपी उसमें जोड़ दिया था, लेकिन जिन शंकर जी का वो जिक्र कर रहे हैं कि शंकर जी अभय मुद्रा में हैं और हिंसा नहीं करते, उन्होंने अपना त्रिशूल गाड़ दिया था। तो वो ये अच्छा हुआ उन्होंने ये उदाहरण नहीं दिया कि कल को कि देवी जी के हाथ में त्रिशूल हैगा, काली माता के हाथ में खप्पर है, त्रिशूल हैगा, खड्ग हैगा, या राम भगवान के कंधे पर धनुष है, या कृष्ण के हाथ में चक्र है, या बलराम के हाथ में गदा है, हनुमान जी के हाथ में गदा है, तो वो भी हिंसक हैं। और ये जवाब कांग्रेस से भी पूछा जाना चाहिए, अगर वो इन प्रतीकों के पुरुष में जो शस्त्र हैं, अगर उसको हिंसा और अहिंसा से जोड़ रहे हैं, तो फिर जब हमने देखा था कि कमलनाथ के पीसीसी चीफ रहते हुए भगवान राम का धनुर्धर वाला चित्र, बड़ा सा एक चित्र, वो फिर क्यों शोभायमान दिख रहा था पीसीसी के दफ्तर पर? जो कमलनाथ ने मंदिर बनवाया जिसका वो बार बार जिक्र करते हैं सिमरिया में, उसमें फिर हनुमान जी के साथ गदा क्यों बनवाई है उन्होंने? तो क्या ये हिंसा का प्रतीक है? शायद नहीं है। तो जब आप प्रतीकों की दलील देते हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि उसके मायने क्या निकल सकते हैं। जो नीलाभ जी ने कहा कि आपने एक चीज़ पकड़ ली, तो वही चीज़ तो राहुल गांधी भी कह रहे हैं ना, बार बार एक ही चीज़। वो सारे धर्म का जिक्र नहीं कर रहे हैं, वो फोटो जरूर दिखा रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि जो कन्हैया लाल की एक टिप्पणी के बाद उनके साथ क्या होता है। उदयपुर में जब कांग्रेस की सरकार होती है तो किस प्रकार की घटना होती है। बीजेपी की एक नेत्री को अभी तक मुंह छुपा के घूमना पड़ रहा है, अभी तक वो पब्लिक डोमेन में सामने नजर नहीं आ रही हैं। केरल से लेकर कश्मीर तक क्या कुछ हो रहा है। तो ये सारी चीजें जब एक आप तर्क देते हैं तो या तो आप ये कहते हैं बाकी के धर्मों के नहीं, लोगों की बिल्कुल कट्टरपंथी से डरते हैं राहुल गांधी। नहीं, या तो आपको ये कहना था कि हिंसा कोई भी धर्म नहीं सिखाता है, ये बीजेपी और आरएसएस हिंसा फैलाती तो समझ में आता है, लेकिन जब आप हिंदुत्व को बार बार कोट करेंगे तो सवाल तो पूछा जाएगा। तो सवाल तो पूछा जाएगा नीलाभ जी, प्रतीकों के अस्त्र शस्त्र को आप हिंसा अहिंसा से जोड़ेंगे, क्या ये उचित है? और आप हिंदुओं के वही क्यों टिप्पणी कर रहे हैं? बाकी के बारे में बोलने में क्या डर लगता है राहुल? क्योंकि नीलाभ जी ब्राह्मण है आप, तो परशुराम जी की कल्पना आप बिना फरसे के कर सकते हैं। आप दोनों अगर सुनेंगे चुपचाप तो मैं बोल पाऊंगा। नहीं, मेरा एक सवाल है कि आप परशुराम जी की कल्पना बिना फरसे के कर सकते हैं? देखिए, तो उसमें राहुल जी ने गलत क्या किया, उन्होंने कहा कि शस्त्र रखा, लेकिन ये ना तो भयभीत करने के लिए का, ना भयभीत होने के लिए। इससे ना तो हिंसा फैलाई जा रही है, ना हिंसा की जा रही है। तो ये इसमें प्रतिक्रिया गलत क्या किया राहुल जी ने? मुझे ये बताएं, हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्र यहाँ बैठे, प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भाजपा के ऑफिशियल हैंडल से एक तस्वीर प्रकाशित की गई थी, जिसे भगवान राम छोटे बच्चों की तरह नरेंद्र मोदी जी उसको पकड़कर उंगली चलाकर मंदिर ले जा रहे हैं। क्या यह हिंदू धर्म का अपमान नहीं है? चंपत राय सरी का व्यक्ति ये कहता है कि भगवान विष्णु है,
मोदी जी तो, गिरिराज सिंह कहते हैं मोदी जी तो अवतार है, कंगना रनौत कहते हैं इसमें तो राम का अंश है, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं मोदी जी भगवान है, साक्षी महाराज कहते हैं कि मोदी जी तो खुद ही भगवान है। उसके बाद अरे हमारे अटल पूरी बात होने आपके बड़े बोले प्रवक्ता कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं। लेकिन नीलाभ जी आप बड़ी आ रहा हूं मैं रोनिया जी आपके पास आ रहा हूं। नीलाभ जी बड़ी सफाई से आपने लक्ष्मण सिंह के बयान को कह दिया कि वो उनका व्यक्तिगत बयान है। आपके तो दुर्गा जी बताते हुए पोस्टर लगे थे, राहुल गांधी को भगवान बताते हुए चुनाव में पोस्टर लगाया आपने, वो अपमान नहीं था। बात सुनिए, मेरी बात पूरी। आपके बड़े बोले प्रवक्ता कहते हैं भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं, मोदी जी उसको मान भी लेते और अपने आप का अवतार घोषित करने में लग जाते कि मैं तो बायोलॉजी तो ऐसे तो आपके नेता भी बहुत सारे बोलते हैं ना, मुझे तो ईश्वर ने भेजा है डायरेक्ट। ऐसे तो आपके बहुत सारे नेता बोलते हैं दुर्गा का अवतार है, पोस्टर लगा देते हैं, सोनिया गांधी के, इंदिरा गांधी के। उपहास नहीं है। अरे इतनी बड़ी घटना है, भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं, आपके प्रवक्ता कहते हैं, मोदी जी कहते हैं मैं तो अवतार हूँ, मैं तो बायोलॉजिकल हुआ ही नहीं हूँ, मुझे ईश्वर ने डायरेक्ट पहुंचा है। तो इससे आपको अधिकार मिल जाता है कि आप तमाम हिंदुओं को अपमानित करें, आप हिंदुओं को हिंसक कहते हैं। अच्छा वो ये करते हैं, ठीक है, उनसे जवाब ले लेंगे। तो इससे क्या राहुल गांधी को ये अधिकार मिल जाता है? नीलाभ जी स्मृति ईरानी कहती है अरे नीलाभ जी तमाम नेता कहते हैं, तो क्या राहुल गांधी को इससे ये अधिकार मिल जाता है कि वो पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहें? लगातार हिंदू देवी देवता का अपमान करते हैं, तब आप चुप, तब आप कहीं आपको लज्जा नहीं आती है? राहुल जी ने था कहीं भी नहीं किया जो विवादित हो। ठीक है, हो गया ना, आपका जवाब ले लेंगे पिरोनिया जी से, लेकिन इससे क्या ये अधिकार मिल गया राहुल गांधी को कि वो हिंदू समाज को हिंसक कहें, कहीं राहुल गांधी ने का इस्तेमाल करें, राहुल गांधी जी ने हिंसा से जोड़े, कहीं विवादित बयान नहीं दिया। उन्होंने कहा हिंदू धर्म में हिंसा नहीं है। राहुल गांधी का हिंदू धर्म नहीं, हमने सुना उन्होंने कहा हिंसा नहीं सिखाता हिंदू धर्म। फिर से सुनवा देता हूं की बात मैं कह रहा हूँ आपको, तो मैं फिर से सुनवा देता हूँ, फिर से सुनवा दूं एक बार। मैंने सुना है, समझा है, लेकिन उसको आप तोड़ मोड़ के पेश करें। आप तुमको बातें बताई, सीधा सपाट दे रहे हैं आप उससे इत्तेफाक नहीं रख रहे, सीधा सपाट दे रहे हैं। आपको पता है राहुल गांधी ने उस पर आरएसएस और बीजेपी कब जोड़ा था? नीलाभ जी आपको पता है आरएसएस और बीजेपी कब जोड़ा था राहुल गांधी ने? जब सत्ता पक्ष ने आपत्ति उठाई थी कि हिंदुओं का अपमान कर रहे हो, बहुसंख्यकों का अपमान कर रहे हो, तब उन्होंने कहा भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं, तो आपको आपत्ति नहीं हुई? अब से ठीक मानते हैं बयान, तो मुझे आपकी बहुत सुनना चाहता हूं। नीलाभ जी या तो आपने लाइव देखा नहीं, जब आपत्ति आई इसके बाद उन्होंने संशोधन किया था महाराज, देखिए आरएसएस पूरे हिंदू नहीं है, बीजेपी पूरी हिंदू नहीं है, ये कहा। जब पहले वो हिंदुओं के बारे में बोल गए, फिर वो आरएसएस पे और बीजेपी पे टाल रहे थे। जब आपत्ति आई तब तो बोल देते हाँ मेरे से गलती हो गई, माफी चाहता हूं, मेरे शब्दों को विलोपित किया जाए, वहीं खत्म हो जाता, ये बहस ही नहीं होती। देखिए राहुल जी ने कहा जो लोग नफरत फैलाते हैं 24 घंटे हिंसा करते हैं, वैसा हिंदू धर्म में कहीं लिखा है। ये कहा राहुल जी, फैलाते कहीं नहीं लिखा है। जो 24 घंटे हिंसा फैलाते हैं वो हिंदू धर्म में कहीं नहीं लिखा है। भाई हिंदू धर्म समभाव का देश। चलिए सुनवा देते हैं। मैंने आपको इतनी बातें मोदी जी की बताई, आपने एक भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। अभी जवाब ले रहा हूँ ना, मैंने आप चले गए, आप सीधे कह देते कि हाँ गलत बोला, जिस तरह से आप लक्ष्मण सिंह से किनारा कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी से आप किनारा नहीं कर पा रहे ना, प्रवक्ता पद छिन जाएगा आपका। आप सीधी सीधी बात की, मैंने आपसे कहा उनका प्रवक्ता पद तो नहीं छीना, जिन्होंने ये कहा कि मोदी भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं, उनका प्रवक्ता क्यों नहीं छीना? लेकिन वो नहीं छीन पाए ना, आपको डर लग रहा है कि आप मोदी जी विष्णु के अवतार है, उनका पद क्यों नहीं छीना? तो जब सम प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं स्वयं अवतार हूँ, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, जबकि सभी देवी देवता सभी बड़े बड़े सिद्ध संत सब बायोलॉजिकल हैं, ये कहां से अवतार आ गए? तब आपका पद नहीं छीना। तो नीलाभ भाई ये सारे बयान जो है इंडिविजुअल आए हैं, और लेलोपी के रूप में राहुल गांधी ने सदन में बयान दिया है, दोनों में अंतर है, क्योंकि लक्ष्मण सिंह का बयान आपने कह दिया कि इंडिविजुअल बयान है। अरे आप दोनों बैठे हुए हैं, बड़े पत्रकार हैं, आप मैंने इतनी बातें मोदी के बारे में आपने कहीं प्रतिक्रिया व्यक्त क्यों नहीं कर रहे हैं? हम तो कर रहे हैं ना, जो जवाब देंगे उनसे लेंगे। आप बताइए अस्त्र शस्त्रों का उपयोग कैसे करना चाहिए हिंसा से? यदि भगवान के प्रतीक चिन्ह है ये अस्त्र शस्त्र, इनसे हिंसा कही जाएगी। यदि रावण का वध हुआ तो हिंसक हो गए वो। उन्होंने कहा ये उन्होंने त्रिशूल गाड़ दिया कि न तो मैं भयभीत होऊंगा ना भयभीत करूंगा। काली माता ने जो राक्षसों का वध किया वो हिंसक हो गई,
तो आप प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल ऐसे क्यों कर रहे हो राजनीति में? यही तो संसदीय परंपराओं का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो? उपयोग क्यों आप नहीं जब करते हो? राम भगवान को उंगली मान्यताएं क्यों पकड़ के नहीं चला रहे मानते? हो, जब आप राम भगवान को उंगली पकड़ के चला के मंदिर तक ले जा रहे हो, तब आप तो फिर आपको अधिकार मिल गए? वही तो मेरा सवाल था। तो राम तो आपको भगवान ले अधिकार गए मिल ना, गए? भगवत से दूर ले गए ना राम भगवान उनको। देखिए तो राम- घेराव मत कीजिए। देखिए श्रीमान, आप दोनों पत्रकार में घेराव मत कीजिए, डिबेट करना घेराव डिबेट नहीं कर रहे हैं महाराज। देखिए घेराव नहीं, देखो दलील इससे कोई गलती कर रहा है। ये तो आप आप तीनों कहो का- कि ये तो मैं सत्ता आपको पक्ष ने फिर- अत्याचार मैं किया है तो बार-बार आपको कहता हूँ, अधिकार आपके मिल डिबेट जाता है, में- क्या लाइसेंस मिल जाता है आपके क्या डिबेट में उसका, मैं कि आपको आप भी बार-बार वैसे ही कहता हूँ, करोगे? आप घेराव मत कीजिए, नहीं तो आप घोषित रूप से भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता मत बनिए। घोषित नहीं होता, पत्रकार सवाल है, करते पत्रकार रहिए, हैं तो पत्रकार आपको का सम्मान दिक्कत होती रखिए। है क्योंकि जवाब नहीं होता आपके पास। नहीं, जवाब नहीं होते। आप बेवजह बचाव करते हो। आप मेरी बात लक्ष्मण सिंह के बयान से किनारा कर जाते हो, लेकिन राहुल गांधी के बयान से मेरी किनारा बात नहीं का कर जवाब पाते। ही नहीं दे रहे। ये आपकी मजबूरी झलकती है यहाँ पे। तो पिरोनिया जी वो तो कह रहे हैं कि आप जब मोदी जी को भगवान का अवतार बताएं तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि उनका एक बयान दे दिया, वो बयान भी आपने तोड़ मरोड़ के पेश किया और उस पर आप बवाल काटे हुए हो, आंदोलन कर रहे हो, पुतला जला रहे हो मेरे राहुल भाजपा गांधी के के। मित्र बताएं, क्या भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं? बताएं ठीक है, वही तो एक पूछ लिया। लाइन में। देखिए कुल मिलाकर के अरे बताओ ना, जवाब हाँ या ना में जवाब अरे तो सीधा सीधा। हाँ, ना जवाब होता है। भगवान जगन्नाथ क्या मोदी जी के भक्त हैं? क्या भगवान क्या मोदी जी स्वयं विष्णु का अवतार है? क्या मोदी जी स्वयं क्यों हो रहे प्रकट हुए हैं? यही क्या मोदी जी राम का अंश है? पूरी कांग्रेस अरे कांग्रेस, अरे बताओ मुझे, आप सवाल की नीति जवाब दो। है। आप जवाब दो श्रीमान। खुश करने के लिए मैंने आपसे सीधे सीधे सवाल किए हैं। नीति आपकी सिर्फ है। हिंदी में सवाल किए हैं। उद्वेलित आप हो जवाब रहे हैं। दीजिए। आप बौखला रहे हैं। आप गुस्से अरे में आ बौखला रहे हैं, आप गुस्सा नहीं हैं। आइए। आपके पास पानी जवाब रखा नहीं। होगा, पानी रखा होगा, ठंडे हो जाइए, ठंडे हो जाइए। आपके पास जवाब नहीं मेरी बातों का। हिंदू धर्म सुनिए। आप आपके सवालों में खुद ही गिर गए। हिलाल जी सुनिए। आप आपके सवालों में खुद ही गिर गए और आपके हिलाल जी आ जाने लोगों के दीजिए जवाब। आपने गांव तमाम के आरोप अंदर लगा दिए, भी जवाब तो ले लीजिए। अगर मंदिर है और मंदिर का पुजारी भी, जिसको पूरे देश विदेश का हो सकता है ज्ञान नहीं हो, लेकिन वो आरती के बाद ये कहता है कि विश्व का कल्याण हो, सबका कल्याण हो, प्राणी मात्र में सद्भावना हो। ये हिंदू धर्म की परिभाषा है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये हमारे देश की संस्कृति है। और शिकागो में जो हमारे धर्म संसद के अंदर विवेकानंद जी ने हिंदुत्व की धर्म ध्वजा को फहराया है। ठीक है, हिंदुस्तान पिरोनिया की जी, संस्कृति मुद्दे पे आ आप तो हिंदुत्व का उपहास उड़ा रहे हैं ना। अरे आप तो हिंदू धर्म का उपहास उड़ा रहे हैं ना। एक व्यक्ति को अब भगवान घोषित करने पे आमादा है। आप हिंदू धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं, हिंदू धर्म का मखौल उड़ा रहे हैं। एक व्यक्ति को आप भगवान अवतार घोषित करने पर आमादा हो चुके हैं, उसके बाद आप अपनी गलती नहीं मान रहे। जी एक एक करके बोलिए प्लीज, आ जाने दीजिए। आप अरे हिंदू धर्म की बड़ी बड़ी ये बातें कर सब रहे देख रही हैं। है। मुझे ये बताओ ना श्रीमान। जान रही है। अरे श्रीमान ये बताओ, जवाब आपको दे। अरे श्रीमान मुझे क्या बता रहे हैं आप एक व्यक्ति को अवतार घोषित करने में लगे तो क्या हिंदू धर्म का सम्मान कर रहे हैं? लेकिन भगवान जगन्नाथ को उनका भक्त जिस तरह बता आप किनारा कर गए ना लक्ष्मण सिंह के बयान से, एक व्यक्ति के बयान से क्या होता है? चित्र छोटा बता के उंगली पकड़ के वो मंदिर ले जा रहे हैं, क्या हिंदू धर्म का सम्मान कर रहे हैं? एक व्यक्ति को विष्णु का अवतार बता रहे हैं, क्या आप सम्मान कर रहे हैं? एक व्यक्ति स्वयं को अपने आप को अवतार बता रहा है, क्या हिंदू धर्म का लेकिन सम्मान नीलाभ कर रहे हैं? जी, अरे आप खुद देखिए, आप हिंदू धर्म क्या कितना नेता अपमान करते हैं। प्रतिपक्ष का क्या बयान समझेंगे हिंदू धर्म की के बारे में? तुलना आप एक किसी घनश्याम जी, प्रवक्ता से, मैं किसी सांसद से ब्राह्मण हूं, करोगे? मैं उच्च कुलीन ब्राह्मण हूँ, मुझे पता है हिंदू धर्म बारे क्या होता है। आपको ये भी पता नहीं हो कितने वेद होते हैं, अरे कितने पता श्लोक हैं। होता तो आप अरे कितने वेद है बता दो आप। पता होता तो आप कितने वेद बोलते है नहीं। बताओ ना, वेद कितने हैं बताओ। आप बताइए ना। कितने वेद अरे हैं? नीलाभ जी पता अरे होगा ना, चार वेद तो हैं। अभी बयान का अरे समर्थन नहीं कर रहे होते आप बताइए। राहुल गांधी का। चलिए श्रीमान, बहरहाल आपको पता समय ही की नहीं बाध्यता है। है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी चूक कर गए हैं। ये चूक ऐसी है जो कांग्रेस पर भी भारी पड़ रही है। भले ही कांग्रेस बचाव में आ रही हो, लेकिन इसको लेकर कांग्रेस में भी दो फाड़ होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि विरोध के सुर कांग्रेस से भी उठने लगे हैं कि इस तरह से हिंदुओं को लेकर आपको बयान नहीं देना चाहिए। तो क्या इस बयान का कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ेगा और बीजेपी को फिर एक बार मौका मिल गया राहुल गांधी पर हमला करने का और उन्हें हिंदू विरोधी ठहराने का? इसका क्या असर होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनाजी टीवी। नमस्कार।